तो आज हम लोग सीखेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी जो भी छात्र नहीं पढ़े हैं उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है। जो छात्र पढ़े हैं उसके लिए तो और दी बेस्ट होने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीके से 10 मिनट का समय दीजिए, आप लोग को पूरा का पूरा समांतर श्रेणी का कंसेप्ट आपको समझाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसे शॉर्टकट में हम लोग एपी भी बोलते हैं। अर्थमेटिक का ए, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेशन का पी, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं, ठीक ना। तो समांतर श्रेणी सर हम लोग किसे कहेंगे, ठीक ना, समझिएगा थोड़ा सा। समांतर श्रेणी का मतलब होता है किसी भी चीज को सीक्वेंस में सजाना, किसी भी चीज को सीक्वेंस में सजाना, ठीक ना। जैसे आपके स्कूल में या कॉलेज में या आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ठीक ना, देखे होंगे बेंच जो रहता है पहले बड़ा बेंच रहता है, उसके बाद छोटा रहता है, फिर बड़ा रहता है, फिर उसके बाद छोटा रहता है। तो एक सीक्वेंस में सजा रहता है। किसी भी चीज को अगर आप सीक्वेंस में सजाइएगा तो उसे क्या बोलिएगा? एक अनुक्रम में सजाया हुआ है। अगर मैथमेटिक्स में अगर आप किसी नंबर को अगर आप सीक्वेंस में सजाते हैं, अगर किसी नंबर को सीक्वेंस में सजाते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे कि सर ये किसमें है? समांतर श्रेणी में। किसमें है? समांतर श्रेणी में, ठीक ना। जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं। एक एपी हमारे पास दिया हुआ है 2 4 6 8 और ये 10 डॉट डॉट ऐसे ही जा रहा है, ठीक ना। 2 4 6 8 10, ठीक ना। ये क्या हमारे पास श्रेणी है, ठीक ना। अगर आप देखिएगा तो ये एक सीक्वेंस में सजाया हुआ है। 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद 10 आया। एक सीक्वेंस में है कि नहीं है ना? ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, समांतर श्रेणी में सबसे पहले इसका पोजीशन को समझिए। एपी का क्या पोजीशन समझिएगा। क्या समझिए? पोजीशन। इसका पोजीशन क्या होता है, ठीक ना। पहले जो समांतर श्रेणी लिखा गया है उसको बोलते हैं A1 पोजीशन है। उसके बाद सेकंड नंबर में जो लिखा जाता है उसे A2, उसके बाद A3, उसके बाद A4, उसके बाद A5 डॉट डॉट AN तक जाता है। कहां तक जाता है? AN तक जाता है। समझिएगा ध्यान से। पोजीशन इसका समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला जो पोजीशन होता है वो क्या होता है? A1, दूसरा A2, तीसरा A3, चौथा A4, पांचवा A5 डॉट 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 जहां तक रहेगा उसको AN बोल देंगे। अंतिम पद क्या होता है? AN होता है, ठीक ना। अब समझिएगा इसमें, ठीक ना। इसमें A1 को बोलते हैं प्रथम पद। कौन सा पद बोलते हैं? प्रथम पद। कौन सा पद बोलते हैं? प्रथम पद। A2 को बोलते हैं द्वितीय पद। कौन सा पद? द्वितीय पद, ठीक ना। उसके बाद A3 को बोलते हैं तृतीय पद। कौन सा पद? तृतीय पद, ठीक ना। उसके बाद AN को बोलते हैं अंतिम पद। कौन सा पद बोलते हैं? अंतिम पद। कौन सा पद? अंतिम पद, ठीक ना। याद रखिएगा, A1 को प्रथम पद, A2 को द्वितीय पद, A3 को तृतीय पद, उसके बाद AN को अंतिम पद बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा कि एन जो होता है इसमें एन होता है पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। क्या होती है? पदों की संख्या। अगर हम बात करें एन क्या होती है? पदों की संख्या, ठीक ना। उसके बाद याद रखिएगा आप लोग डी होती है पदांतर। क्या होती है? पदांतर, ठीक ना। डी क्या होती है? पदांतर। क्या होती है जी? पदांतर, ठीक ना। दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? पदांतर। जैसे अगर आप देखिएगा हमारे पास एक 2 और 4 है, इन दोनों के बीच कितना कितना का अंतर है? तो सर 2 का अंतर है, तो उसे क्या बोलेंगे? पदांतर बोलेंगे, ठीक ना। डी बराबर होता है, याद रखिएगा, डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। क्या होता है? A2 माइनस A1, ठीक ना। यानी कि द्वितीय पद में से अगर प्रथम पद को घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? डी प्राप्त होगा, ठीक ना। द्वितीय पद को प्रथम पद में से घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा? डी प्राप्त होगा, ठीक ना सर। उसे पदांतर बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आप लोग ध्यान रखिएगा, अब यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक ना, कि फलनवा का डी निकाले, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का क्या निकाले? डी निकाले, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे? आपको फॉर्मूला बता ही दिए हैं सर। इसमें हम बता दिए कि A1 A2 A3 A4 A5 दिया हुआ है हमारे पास, ठीक ना। उसका क्या निकालना? हमको डी निकालना है, तो डी निकाल लेंगे आराम से। क्या करेंगे सर? A2 में से A1 को घटा देंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना। अब क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब चेंजेस हो चुका है, ठीक ना। अब ये नहीं पूछता है कि सर इसका डी बताइए या ये बताइए, ठीक ना। अब ये सब बहुत कम पूछता है, ठीक ना। अब डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि बताइए निम्नलिखित में से ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है? समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक ना। इस चीज को कैसे पता करेंगे? ध्यान रखिएगा। अब हम देखेंगे कि सर इन दोनों के बीच का पदांतर कितना है, फिर इन दोनों के बीच का पदांतर कितना है, फिर इन दोनों के बीच का पदांतर कितना है, फिर इन दोनों के बीच का पदांतर कितना है, ठीक है। देखेंगे लगभग 2-3 के बीच का पदांतर देख लेंगे, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 4 में से 2 गया तो 2 का पदांतर है। इसमें 6 में से 4 गया तो 2 का पदांतर है। सर 8 में से 6 गया तो 2 का पदांतर है। और 10 में से 8 गया तो सर 2 का पदांतर है। अगर आप देखिएगा तो बीच के पदों का अंतर क्या लग रहा है आपको? समान नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल समान है सर। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यानी कि दोनों के बीच के पदों का अंतर कितना है? 2 है। यानी कि सब जगह हमारे पास पदांतर क्या आया है? सेम आया है। पदांतर क्या आया है? सेम आया है। तो इससे सर हम बोलेंगे कि हाँ सर समांतर श्रेणी में है। जिस समांतर श्रेणी का पदांतर सेम आ जाए, जिस समांतर श्रेणी का पदांतर सेम आ जाए
दो तीन को चेक करेंगे, उसके बाद उसका पदांतर देखेंगे सेम आ गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे कि सर एपी में वो हमारा क्या है, एपी में वो हमारा है। अगर नहीं आया पदांतर सेम तो वो क्या हो जाएगा, एपी में नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। तो कोई भी समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इस चीज का पता लगाने के लिए हम लोग किस चीज को चेक करते हैं, सर उसके अंदर का डी को चेक करते हैं। डी का मान निकाल लीजिए दो तीन पदों के बीच का अंतर का, ठीक ना। उसके बाद उसमें देखिएगा आप वो समान है कि नहीं है, समान होगा तो समांतर श्रेणी में होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ में आ गया इतना सारा बात, ठीक है। अब उसके बाद इसका एक फॉर्मूला होता है, ए एन बराबर होता है, याद रखिएगा आप लोग, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए प्लस क्या होता है, एन माइनस वन इंटू डी। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको हम बता ही दिए हैं कि सर ए एन क्या है, तो सर अंतिम पद है। ए क्या है, तो सर प्रथम पद है। ए वन बोलो या आप इसे ए भी बोल दीजिएगा तो बात वही है, एक छिपा हुआ रहता है, याद रखना। ए क्या है सर, तो प्रथम पद है। एन क्या है सर, तो पदों की संख्या है। डी क्या है सर, तो पदांतर है। हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि सर ए एन वाला जो सूत्र है सर उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उस चीज को देखिएगा आप लोग ध्यान से। हमारे पास एपी दिया हुआ है 5, 10, 15, 20 का बोल रहा है 29वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात करें, 29वां पद, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, किसी कोई भी समांतर श्रेणी दिया हुआ रहेगा तो आपको करना क्या है कि सर उसके अंदर में जो भी चीज दिया हुआ है, ठीक है, उसको लिख लेना है, ठीक ना। जैसे में एपी बराबर 5, 10, 15, 20 का 29वां पद बोल रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बराबर लिख लेंगे। सर ए बराबर कितना आया, 5। सर डी बराबर कितना आया, डी बराबर ए टू में सर ए वन को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा सर। अगर हम बात करें सर आगे एन बराबर भी पता कर लेंगे। सर एन कितना है, तो बोल रहा है 29वां पद, पदों की संख्या जो भी होगी वो क्या होगी, एन होगी, ठीक ना। तो एन बराबर कितना हो जाएगा, 29। उसके बाद हमको कौन सा पद बोला ज्ञात करने के लिए, 29वां पद, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला हमारे पास, ठीक ना। अब उसके बाद कौन सा पद बोला है ज्ञात करने, तो ए 29, तो लिखेंगे ए 29। एन यहाँ भी है तो यहाँ भी 29 देंगे। उसके बाद ए का मान रखेंगे 5 प्लस एन का मान देखिए कितना है, 29 माइनस 1। डी का मान देखिए कितना है, तो 5 है सर। तो ए 29 बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 प्लस 29 में से गया 28, 28 पंचे 8 पंचे 40 की, जीरो हाथ में 4, 5 गुना 10, 140, ठीक ना। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए 29 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 145 होगा हमारा एक्यूरेट आंसर। समझ में आ गया सर ए एन वाला सूत्र का प्रयोग कैसे करते हैं। अब हम लोग समांतर श्रेणी का व्यापक रूप समझते हैं। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कि सर कोई भी जो समांतर श्रेणी लिखा होता है एपी बराबर, वो किस फॉर्मेट में होता है, ठीक ना। व्यापक रूप का मतलब होता है फॉर्मेट। क्या होता है, फॉर्मेट होता है। क्या होता है, फॉर्मेट, ठीक ना। किस फॉर्मेट में होता है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो लिखा रहता है ए, क्या लिखा रहता है ए, उसके बाद फिर कोमा, फिर ए प्लस क्या लिखा रहता है, डी लिखा रहता है। क्या होता है, ए में अगर डी को जोड़ेंगे तो अगला पद प्राप्त होगा। फिर उसके बाद ए प्लस 2d होता है, ए में 2d को जोड़ेंगे तो सर अगला पद प्राप्त होगा, इससे अगला, उसके बाद इससे अगला प्राप्त करेंगे तो 3d होगा। इसी प्रकार से डॉट 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 चलते रहता है, ठीक ना। तो ये इसका क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। ये इसका क्या हो गया, व्यापक रूप हो गया। इसको ध्यान में रखिएगा, पहले ए, उसके बाद उसमें डी जोड़ते जाएंगे, उसके बाद 2d, उसके बाद 3d को क्या करेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सुझाव है, इसको ध्यान में रखिएगा आप सभी लोग। सवाल बनाने में आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा, ठीक ना। अगर आपको समांतर श्रेणी में, अगर आपको समांतर श्रेणी में बोल दे कि 4 संख्या ज्ञात करे या 3 संख्या ज्ञात करे, पहले 3 संख्या के बारे में हम लोग देखते हैं। 3 संख्या जब भी आपको ज्ञात करने के लिए बोल देगा, सवाल रहेगा इस प्रकार से कि समांतर श्रेणी के 3 संख्या का योगफल 21 है, तो अगर इसका संख्या ज्ञात करे, तो इस टाइप से अगर सवाल देखिएगा तो आपको समांतर श्रेणी में 3 संख्या जो होती है उसको क्या क्या मानना पड़ता है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। आप 3 संख्या में आप एक संख्या ए मान लीजिए, ठीक। उसके बाद दूसरी संख्या आप ए माइनस ए प्लस डी मान लीजिए, उसके बाद इसके बाद ए माइनस डी मान लीजिए, ठीक ना। ये हो गया सर 3 संख्या। अगर 3 संख्या ज्ञात करने के लिए अगर बोलेगा तो आपको क्या क्या मानना है, एक ए मानना है या ए प्लस डी मानना है या ए माइनस डी मानना है, ठीक ना। ए प्लस डी, ए माइनस डी, यही तीनों क्या करना आप सभी को मानना है। अगर क्या की 4 संख्या की अगर बात करेगा तो उस कंडीशन में क्या मानना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। एक मानना है ए प्लस डी, एक मानना है ए माइनस डी, ठीक ना। फिर एक बार ए प्लस क्या मानना है 3d, एक बार मानना है ए माइनस 3d, ठीक ना। ये आपको मान के चलना है, ठीक ना। अगर 5 संख्या की बात किया तो 5 संख्या की अगर बात किया तो 5 संख्या की अगर बात करेगा तो आप सभी को मानना है, एक मानना है ए, एक मानना है ए प्लस डी, एक मानना है ए माइनस डी, उसके बाद ए प्लस 3d, उसके बाद ए माइनस 3d मानना है, ठीक ना।
आप सभी को ये याद रखना है कि सर 3 संख्या रहेगा तो a माइनस डी, ए उसके बाद a प्लस डी, ए मानना है, ए प्लस डी मानना है, ए माइनस डी मानना है। उसके बाद 4 संख्या की अगर बात करेगा तो ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 3 डी, ए माइनस 3 डी। अगर 5 संख्या की बात करेगा तो ए मानना है, ए प्लस डी मानना है, ए माइनस डी मानना है, उसके बाद ए प्लस 3 डी, उसके बाद ए माइनस 3 डी, ताकि आप सभी को आसानी हो इस टाइप का सवाल बनाने में। अगला आता है समांतर श्रेणी का योग। क्या आता है? समांतर श्रेणी का योग, ठीक ना। आपको एपी बराबर दे देगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से आपको समांतर श्रेणी दे देगा, ठीक ना। एपी दे देगा, बोलेगा कि बताइए इसका 26 पदों तक का योग क्या होगा, ठीक ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस पहले इसका हम लोग क्या देखते हैं, पोजीशन में आप लोगों को पता है सर इसको a1 प्लस a2 प्लस a3 और उसके बाद प्लस a4 डॉट 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 क्या जाते हैं, SN तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं? SN होता है, ठीक ना। क्या होता है? SN होता है। उसमें क्या होता था? AN होता था। इसमें क्या होगा? समांतर श्रेणी का योग में क्या होगा? इसमें क्या होता है कि सर सभी पदों को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? सभी पदों को जोड़ देते हैं। उसमें पद निकालते थे, इसमें सभी पदों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, ठीक ना। तो इस कंडीशन में इसका फॉर्मूला भी होता है, एक SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है SN का। इसमें SN का मतलब हुआ कि सर ये अंतिम पद है, अंतिम पदों का योग। SN का मतलब क्या होता है? अंतिम पदों का योग। क्या होता है? अंतिम पदों का योग होता है, अंतिम पदों का योग। उसके बाद अगर हम बात करें n, तो फिर वही होगी पदों की संख्या। ए की बात करें तो ए क्या हो गया इसमें? प्रथम पद। डी की बात करें तो पदांतर, यानी कि दोनों के बीच के पदों का अंतर, ठीक ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारा का सारा फॉर्मूला। इन सभी फॉर्मूला का यूजेज हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। पूरा एकदम प्रैक्टिस के साथ हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज का अभ्यास करेंगे, ठीक ना। तो आज के लिए यहीं तक, फिर विशेष मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड बाय।